हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स में फ्रिक्शन से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। ओके, दो अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है। ये भी लास्ट क्लास में हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि रेस्ट पोजीशन के लिए वो फ्रिक्शन था, उसमें हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी बात किए थे। अनदर वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि बॉडी जब मूव करता है, मोशन जब होगा उस टाइम पे उस पे जो फ्रिक्शन काम करता है, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हम डिस्कस किए थे। ओके, तो आज का टॉपिक होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। ओके, इन दोनों के बारे में देखेंगे और दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको भी देखना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, उसका सिंबल लिया जाता है, तो उसका पूरा स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि किस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। सी दिस, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, मतलब ऐसा है केस कि जैसे ये सरफेस है, ये एक बॉडी है, ठीक है, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ से कुछ काम कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इस तरफ हम इस पे कोई अप्लाई फोर्स एफ फोर्स हम इस पे अप्लाई किए हैं और मूव करने के जस्ट बिफोर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ काम करेगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में जो रिजल्टेंट बनेगा, इसको ऐसे दिखा देते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से दिखाना है। ठीक है, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में है एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर पैरेललोग्राम यहाँ पे यूज करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, एफ सपोज, एफ डैश उसको नाम देते हैं, एफ डैश। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना है, दिस एंगल, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके साथ ये जो एंगल बना है थीटा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा। ठीक है ये। अच्छा, अगर ये एफएस मैक्सिमम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक ये मैग्नीट्यूड भी लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही वैल्यू देगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इस ट्रायंगल पे अगर हम tan थीटा निकालें, सी अगर हम tan थीटा निकालते हैं इस ट्रायंगल पे, तो कितना होगा? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, ये नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, तो दोनों डिवाइड होगा, दिख रहा है वो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, tan थीटा, दिस बाय दिस, p बाय d होता है, तो ये tan थीटा हो गया। सो दैट इंप्लाइज क्या लिखेंगे? fs मैक्सिमम इक्वल टू tan थीटा इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ये? अच्छा, लास्ट क्लास में हम ये रिलेशन पढ़े थे कि ये जो fs मैक्सिमम होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये रिलेशन पढ़े थे लास्ट क्लास में, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें, सी दैट इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी tan थीटा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर टेंजेंट निकाले, टेंजेंट वैल्यू tan थीटा, दैट विल गिव द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है ये बात? सो इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं और एक टाइप का एंगल, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है,
फ्रिक्शन से रिलेटेड और एक टाइप का एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ओके, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे फाई। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये उसके साथ इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल है फाई। ठीक है, एक चीज यहां पे, अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसका मास है m, एक ऑब्जेक्ट रखा है मास m, तो अगर ये एंगल ऐसे हम इंक्रीज करते हुए जाएं तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। अगर ये सरफेस ऐसे रहता तो स्लाइडिंग नहीं, ऊपर के स्लाइडिंग नहीं, फिर ऊपर के ऐसे एंगल को बढ़ाए स्लाइडिंग नहीं, तो एक एंगल तो आएगा फिर स्लाइडिंग करना ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, एक मिनिमम एंगल आएगा, मिनिमम एंगल at which sliding of object starts। एक मिनिमम एंगल आएगा जब इस ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होगा, उस मिनिमम एंगल को ही हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एक जिस मिनिमम एंगल पे ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग स्टार्ट होगा उसी मिनिमम एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन। अच्छा, तो ये सपोज वो एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज मिनिमम एंगल, तो इस बॉडी पे कितने तो फोर्स एक्ट करेंगे, ये एक फोर्स एक्ट करेगा नीचे की तरफ m × g, इसका वेट। अब ये सरफेस है, सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इस डायरेक्शन पे काम करेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है और इसको अगर हम ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये एंगल भी बनेगा फाई। क्यों बनेगा, ये पहले किसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जब डायनेमिक स्टार्ट किए थे। ये भी एंगल होता है फाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, मतलब ये फाई और ये वाला एंगल मिलके भी 90 डिग्री होंगे। ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री। अब ये दोनों मिलके भी 90 है, ये तो पूरा 90 है ना, ये दोनों मिलके 90, ये दोनों मिलके 90 है, ये दोनों मिलके 90 है, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसलिए इसका भी वैल्यू होता है फाई। ये हम पहले बात कर चुके हैं, वो फाई होगा। तो अगर ये mg फोर्स इस तरफ है तो इस तरफ काम करेगा mg cos थीटा, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा, और इस तरफ काम करेगा mg sin थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो ये जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा तो उस टाइम पे उस पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा जस्ट बिफोर दैट, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होगा। इस तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काम कर रहा होगा, उसके बाद ये स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा। तो जब जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करे, उस मिनिमम एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, तो उस टाइम पे उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, एफएस मैक्सिमम। ठीक है ये बात। तो इस केस में अब तो स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट करना है, अभी हम इसको इक्विलिब्रियम ही मानेंगे, हम इसको इक्विलिब्रियम ही मानेंगे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, सीधे यहाँ से अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इन चारों फोर्स को लेके, तो की बात तो क्लियर है कि n इक्वल टू होगा mg cos थीटा। क्लियर है, ना ही बॉडी इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ, इक्विलिब्रियम है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, तो ये दोनों होगा इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। एफएस मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी mg sin फाई, सॉरी फाई होगा, cos फाई होगा। ठीक है ये बात, ये फाई है तो ये भी फाई। क्लियर है, इक्विलिब्रियम में लेंगे उसको। तो दैट इंप्लाइज अगर ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, दैट इंप्लाइज इक्वेशन 2 मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय
नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg sin phi डिवाइडेड बाय mg cos phi, तो ये tan phi बनेगा। क्लियर है? mg कैंसिल, sin phi बाय cos phi tan phi, दैट इंप्लाइज लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू n into tan phi। ठीक है, अब फिर से वही बात कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू होता है n into μs, होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ से भी हमें मिल गया कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है दैट विल बी tan phi। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें अभी ही मिला था कि अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो μs वहां पे tan थीटा हो रहा था, तो हमें मिल गया कि tan थीटा और tan phi दोनों इक्वल, दोनों ही μs हैं, मतलब कि थीटा और phi दोनों इक्वल होंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है ये बात? एंगल ऑफ फ्रिक्शन था कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कौन सा एंगल बनाता है, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। और एंगल ऑफ रिपोज इस इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से है कि जस्ट स्लाइड स्टार्ट करे उस मिनिमम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ वो प्लेन जो एंगल बनाया होगा इंक्लाइंड प्लेन, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और हम यहाँ पे प्रूव कर दिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के एंगल होते हैं फ्रिक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और भी बातें जानना है हमें फ्रिक्शन से रिलेटेड, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।